रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। रब मुझको आएगा। अल्लाह 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 अल्लाह। जब पहली नजर मेरी उस काबे पे जाएगी, जब पहली नजर मेरी उस काबे पे जाएगी, उस काबे पे जाएगी, दिल झूम सजाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। रब मुझको बुलाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह। मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से, मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत से। वो हज पे बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। रब मुझको बुलाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुरिया फ़हीम कादरी हमारे साथ हैं और देखें हमारी नातख़्वां सना ख़्वां जब कोई भी कलाम पढ़ती हैं और जब बात हो याद गरम की, तो बस हम अपने आप को उन्हीं जगहों पे महसूस करते हैं और पाते हैं। और ये दुआ है कि परवरदिगार वो जो हज बैतुल्लाह की वो जो रूहानियत है, और यकीनन हर किसी के दिल में ख्वाहिश है, और जब ऐसे कलाम सुनते हैं तो बड़ा दिल चाहता है कि मौला इस बरस हमारा भी नाम उन खुश नसीबों में लिख दे। तो जब हुरिया फ़हीम कादरी माशाल्लाह खुश नसीब, लास्ट ईयर आपने इस सादत को, हज बैतुल्लाह की सादत को हासिल किया। मैं चाहती हूँ आपका पैगाम वही हो कि वो सफ़र कैसा था। हुरिया ब्रीफली समराइज़ करे, बात तो बहुत बड़ी है लेकिन मुझे मालूम है कि आप मलका रखती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी सादत नसीब हुई और अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया और ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, क्योंकि तौफ़ीक़ात हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से मिलती हैं। अल्लाह ताला ने इस काबिल बना के हमें तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाई कि हम इस काम को करें, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करवाया, कबूल फ़रमाए मालिक। लेकिन ये जो कलाम हम अभी पढ़ रहे थे, कुछ साल पहले हमने ईद का प्रोग्राम किया था और हमने इसी पे बात भी की थी और हमने कलाम भी पढ़ा था। उस वक्त सिर्फ दिल में एक कितने ये कलाम सुन के कुछ होता था कि हम हज पे जाएंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे की ज़ियारत भी नसीब हुई और हाज़िरी भी नसीब हुई। तो हज का जो है वो ज़ाहिर है वो एक चीज़ जब रह जाती है तो फिर आपको लगता है कि ये भी हो जाए। और ये कलाम पहले मैंने नहीं पढ़ा था, नौरीन पढ़ा करती थी और दूसरे नातख़्वां पढ़ा करते थे, सिर्फ सुनती थी मैं। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो आप सोच नहीं सकती कि खुद से फीलिंग्स होती हैं, तब आपको ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में। जब तक आप दिल से ना पढ़ें मज़ा नहीं आता कलाम पढ़ने में। और
इस कलाम के एक एक स्टंजा को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखा है। सुभान अल्लाह। हाँ, रमज़ान का उम्रा, काबतुल्लाह शरीफ के सामने इफ्तार करना, फिर अल्लाह ताला की तरफ से हज का होना, और ये उस कलाम के शुरू करने के 2 साल के अंदर अंदर सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको नसीब करे, मेरी बहनों को, हम सबको। इलाही, ये बहुत बड़ी सादत है, और ये हमेशा का पैगाम जो जब से हज किया है तब से ये पैगाम आप सबको और उन तमाम लोगों को जो देख रहे हैं और साहिब इस्तिताअत हैं, अल्लाह ताला इस काबिल अगर आपने अल्लाह ताला ने आपको बना दिया है तो फिर किसी भी बहाने को सामने न रखिए और हज पे ज़रूर जाइए। कोशिश कीजिए कि आप ये सादत हासिल कर लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा फरीज़ा है और हमें नहीं जवानी में पता हो होता, जाए, हाँ। हमें नहीं पता होता, और हम साहिब इस्तिताअत होते हैं और हम नहीं कर रहे होते। तो अल्लाह ताला हमें इस काबिल बना दे और हमें तौफीक अता फरमाए, तमाम बहनों भाइयों को जो साहिब इस्तिताअत हैं और उनको लग रहा है कि हम नहीं हैं अभी, उनको ये तौफीक अता फरमाए कि वो हज करें, और ज़रूर कीजिए। मेरी तरफ से लम्हा फिक्रिया मैं आपके दिमागों में डाल रही ये हूँ कि मैसेज हज कीजिए। हाँ, इस पे हम और चीज़ों पे ये प्लानिंग, वो प्लानिंग घर की, हाँ। बच्चों की, शादी की और 10 चीज़ों की, तो ये तो हम क्यों नहीं प्लान करते? हमारी प्लानिंग्स में प्रायोरिटी बेसिस पे शामिल होना चाहिए कि क्या हम साहिब इस्तिताअत हो गए हैं, और वमन कफरा फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, के फिर जो नहीं आता तो अल्लाह फिर बेपरवाह है। कितनी बड़ी ये एक वईद है हमारे लिए कि अगर हम साहिब इस्तिताअत हैं तो पहली तरजीह दें इस बात को कि हमें हज पे जाना है। कैलकुलेट कीजिए जनाब। बहुत प्यारा, वेरी गुड, बहुत प्यारा मैसेज है जी। बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत बात इन्होंने कही, और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ये सआदत जल्द अज जल्द नसीब फरमाए। और जहाँ तक मैसेज की बात है, जैसे हम शुरू से ही कुर्बानी के ट्रू एसेंस की बात करें, इफ़ वी वांट टू एट इट्स ट्रू एसेंस, तो हमें ईगो को तो भी कुर्बान करना चाहिए ना, बिकॉज जो ईगो है, जेलसी है या नेगेटिविटी के बुत जो इंसान ने तराशे होते हैं दिलों में, वो तो बस जाते हैं, फिर इंसान खुद कुछ नहीं बन पाता। तो वी मस्ट ट्राई टू किल, टू ओवरकम आवर ईगो। इस अना को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और खुश रहें, खुश रखें और खुश रहने दें। सबको ईद मुबारक, मेरी फैमिली को, मेरे तमाम दोस्तों को, सना को, निगत को, अकीला को, मेरी तमाम क्लासमेट्स को। सना, निगत, अकीला, आपको ज़्यादा ईद मुबारक हो। सईदा का नाम नहीं लिया। अमीदा सईदा रह गई। अमीदा सईदा नाराज हो जाएंगी यार। अमीदा नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह नेक्स्ट साल अमीदा सईदा को भी याद रखिए। आपकी सब बात 50 दे चुके हैं। मेरी तरफ से मैसेज यही है कि जो मुनाफिक हैं और जो मुखलिस हैं आपसे, आप उनमें एक फ़र्क रखो। मतलब कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप किसी मुखलिस का दिल ना दुखाओ, आप कहीं उसको भी इस तरह ना समझो, या फिर किसी मासूम की दिल आज़ारी करना, जो कि बहुत, मैं क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट लाइफ में भी मैं बहुत सारे ऐसे देखती हूँ। तो प्लीज़ जो आपके साथ मुखलिस है और जो नहीं भी है, आप उसके साथ अपना दिल साफ़ रखें, क्योंकि मुसलमान जो है वो अगर सलाम भी कर रहा है तो उसके दिल में जो है ना बुराई नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके दिल में बुराई है तो फिर आप उस चीज़ से किनारा कशी कर लें, ना कि मुनाफिकत की तरफ जाएं। ये एक मैसेज है मेरा। शुहारा मैसेज दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमान जब सलाम करता है ना, हुजूर के हदीस है अफ़शुस सलाम बैनकुम, तो उसका मतलब ये है कि वो इस बात की गारंटी दे रहा है, वो तुमको सलामती में दे रहा है ना अल्लाह की, कि मुझसे तुम महफूज हो, मैं तुम्हारे लिए कोई बुरा कभी नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी चाहते हैं। ये देखें कितना बड़ा मैसेज है। मैंने इसलिए एलैबोरेट किया कि हम सलाम नहीं कर रहे, हम गारंटी दे रहे हैं मुझसे तुम महफूज हो। और फिर अगर ऐसा नहीं है तो कौन सी कैटेगरी में हम स्टैंड करते हैं? डॉक्टर साहिबा, बहुत अच्छा मैसेज था जी। देखिए, हज भी शुक्र का नाम है कि अल्लाह जब इस्तिताअत देते हैं तो हमें अल्लाह के घर की ज़ियारत करनी चाहिए। जब भी अल्लाह मुझे किसी नेमत से नवाजता है तो मैं शुक्र हरम में जाके अदा करती हूँ। आप यकीन जानिए कि मेरी बहन 35 साल से बाहर रह रही हैं। मैं 25 साल उम्रा करने गई लेकिन अपनी बहन के पास नहीं जा सकी। अखलास नियत के साथ जो काम किया जाए तो ये याद रखेगा कि मंजिल के लिए दो काम चले। माशाल्लाह बुलावा आता है। और डॉक्टर साहब, मैं 25 साल से जा रही हूँ, लेकिन हज के बाद में आके मेरे साथ हेल्थ इशू हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा मैं बीमार हो गई थी। अब मैं रबीउल अव्वल के बाद फिर इंशाल्लाह मेरे पास जो भी रिज़्क़ हलाल जमा होता है
मैं उस घर दर का टिकट कटा लेती हूँ, वहाँ माशाल्लाह, जाके मुझे अल्लाह, कल्बी सुकून होता है। अल्लाह आपको अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपको कल्बी की बात सुकून मानती हैं। अता फरमाए जी। आमीन अल्लाह, आमीन। बस अल्लाह। हज उम्रे की बात चल रही है, मैं सिर्फ ये बात करती चाह रही हूँ कि बाज़ लोग कहते हैं ना कि हमारा बुलावा नहीं है। बुलावा सबका होगा, इंशाल्लाह होता है, बस आपको अपने अंदर भी वो तड़प रखनी चाहिए ना। तो अल्लाह ताला जो है ना वो आपकी तड़प भी देखता है। तो सरकार ऐसे नहीं बुला लेते जब तक उसको खूब अच्छे से तड़पा ना लेना, वो मोहब्बत अंदर से तड़प ऐसी पैदा होती है। होता है। हाँ बिल्कुल ऐसी है। तो की तड़प भी पसंद वो मोहब्बत अल्लाह ताला हमारे दिलों में कूट कूट के सबके दिलों में भर दे, तो वो मोहब्बत और तड़प इंशाल्लाह वो ज़रूर लेकर जाएगी वहाँ। किचन क्वीन, आप क्या पैगाम देंगी? मछली तो पका ली, मछली चूं चूं भी करती है, मछली भी याद पका रहेगा। ली, मुर्गी भी पका ली। कैसा आप लोगों ने खाई मछली मुर्गी, कैसी थी वो? अच्छी थी? अच्छा, इनकी मछली भी यूनिक थी, चूं चूं बोल रही थी। मछली चूचू ये चूं चूं करती है ना, बात ही यूनिक इमेजिनेशन में कुछ भी हो सकता हाँ कुछ भी हाँ। और जबरदस्त है ना। एक जब हम फर्ज ही कर रहे हैं तो कुछ भी फर्ज कर ले, है ना भाई? है ना? मछली ने चूचू किया और फिर क्या अंबर ने मैसेज दिया। हाँ, मैं सबसे मुझे ऐसा लगता है कि मैसेज मेरा जो मुझे काफ़ी, मैं वैसे भी बात करने लगी हूँ अब ये इस टॉपिक पे, कि हमारे घर जो गेस्ट आते हैं ना, ज़्यादातर मेजॉरिटी मैंने देखा है कि लोग थोड़ा सा ना वो रिस्पांस नहीं देते जो देना चाहिए। कुछ काफ़ी लोग, मतलब वो लोगों ने एक कैटेगरी बना ली है, इसको ऐसे ट्रीट करना है, इसको ऐसे ट्रीट करना है, मगर मेहमान तो मेहमान है। तो चाहे वो जो भी हो, अगर आपका दुश्मन भी आपके घर आता है तो आप उसको अच्छे तरीके से ही ट्रीट कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि अल्लाह ने किसको क्या रहमत बना के आपके घर में खूबसूरत वो बात। रहमतें बरकतें वो पता नहीं किसके जरिए आपके हिस्से में आ रही हैं। तो हर जो भी आपके घर आए उसको बहुत खुशदिली से और उसी तरीके से वेलकम करिए जिस तरह आप अपने पसंदीदा लोगों को क्या बहुत बात प्यारी है, बात। सुभान अल्लाह, रहमतें ला रहा है और मेहमान जाते वक्त आपके घर से बलाओं को अपने साथ भी लेके जा रहा है। आप देखें कितना करम है। तो आज मेहमान हमारे इतने प्यारे प्यारे जो कि क्यू टीवी के स्टार्स हैं और ये चमकते हुए तारे हम सबको हैं बहुत प्यारे, और इन सब के पैगामात हमारे लिए यकीन जानिए कि ऑक्सीजन का काम करते हैं। हम इन्हें पढ़ता हुआ देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हम इन्हें बोलता हुआ देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये मछली से चूचू की आवाज़ निकालवा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इन सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। बकरी को आप बुला सकते हैं सबको, जरा। ये नाज़रीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, नया लिबास पहन लेना या बहुत ज़्यादा अपने चेहरे को या अपने आप को संवार लेना, ये ईद नहीं है। असल ईद तो ये है कि आपकी ज़ात से किसी को खुशी पहुंच जाए और आप कोई ऐसा काम कर जाएं कि लोगों के दिलों में खुशी दाखिल हो जाए, तो फिर वो जो सेलिब्रेशन होगी, और वो कभी भी हो सकती है। हम मुसलमान किसी के दिल में खुशी कभी भी डाल सकते हैं ना। तो बस कोशिश ये कीजिए कि हकीकी ईद जो है मुसलमान की, वो सुबह और वो शाम ईद वाली बन जाती है कि जब वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पे सर तस्लीम खम कर देता है और उसकी राह में कुर्बानी देना सीख लेता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शान ईद